जिनका हमारी संस्कृति में और हमारी आने वाली भी पीढ़ियां जिनके कर्मों का गुणगान करेंगे, ऐसी महान शख्सियत अपने महाराणा प्रताप जी की जयंती जसपुर स्वाद चौक में मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ के आयोजनकर्ताओं को, उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद करता हूँ और उनको भविष्य में और भी इससे भी बड़ी महाराणा प्रताप जी की जयंती को और भी विशेष रूप से मनाने के लिए प्रोत्साहित करता हूं कि वो भविष्य में और भी बड़े आयोजन के साथ आगे आए। यहाँ उपस्थित हमारे सभी ऐसे अभिभावकगण, अभी आप सुरेंद्र जी को सुन रहे थे, हमारे पिता तुल्य हैं, हमारे अभिभावक हैं, हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख जी, हमारे खड़क सिंह जी, हमारे लावल साहब, हमारे पीछे गुरु जी बैठे हैं और जिनके माध्यम से सफल संचालन हो रहा है। बराबर में ही प्रतिष्ठान है, हमारे व्यापार मंडल के सम्मानित अध्यक्ष हैं भाई तरुण जी उपस्थित। यहाँ हमारे रविंदर भाई से लेकर पीछे अपने सुधीर जी बैठे हैं, अमित बाबू, भूपेंद्र जी, क्योंकि यही हम एक साथ रहने वाले सभी सर्व जातियों के क्षत्रिय महासभा के लोग हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा अरविंद जी, इन सबका फोन आया, पीछे अपने नवनिर्वाचित सभासद सुधीर बिश्नोई जी, दीपक अरोरा जी, सभी हमारी टीम जो हम परिवार भाव के साथ, हमारे गपली भाई डॉक्टर MP सिंह जी, अपने कमल चौहान जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष छोटे भाई राजकुमार जी, अंकुर सक्सेना जी, और जिनका भी जब मैं आया तो उनका यहाँ से मंच से भाषण चल रहा था, छोटे भाई आशीष जी, शुभम चौहान जी, डॉक्टर सुदेश जी, ऐसे पुराने सियाने सब लोग हमारे बाबूजी बैठे हैं जिन्होंने लंबे समय तक जसपुर को आगे बढ़ाने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए अपना अमूल्य समय दिया है। मैं सबसे पहले सभी अपने बुजुर्गों का इस मंच के माध्यम से कि आप ऐसे हमारे महापुरुषों को, उनके क्रियाकलापों को, हम सबको और हमारे आने वाली पीढ़ी को जो उनके याद करने वाले विषय हैं उनको याद करा रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। महाराणा प्रताप जी एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने क्षत्रिय समाज का नहीं, सर्व समाज के लोगों का मान सम्मान बढ़ाया है। ऐसी शख्सियत जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर के सामने अपनी वीरता और साहस के कारण अपनी संस्कृति को नहीं मिटने दिया। 1540 के अंदर राजा उदय प्रताप जी के घर के अंदर एक बालक जन्म लेता है और अल्प आयु में ही, केवल 32 वर्ष की आयु में अपने पिताजी के 5 और भी सौतेले भाइयों के होने के बावजूद अपनी कार्यशैली से मेवाड़ जो आज राजस्थान की धरती है, उस राजस्थान की धरती से पूरे देश के अंदर क्षत्रियों को आगे कर सर्व समाज को साथ लेकर और देश की संस्कृति बचाने के लिए पूरे प्राण और प्रतिष्ठा के साथ आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही कम समय में 1540 में जन्म हुआ, 1572 में कुर्सी मिल गई और जैसे ही 1572 में कुर्सी मिली, 1576 में सिर पर हल्दी घाटी का युद्ध आ गया। आप देखिए, अभी तो हमारे यहाँ छोटे मोटे कुछ लोग निर्वाचित हो जाते हैं, उन्हें लगता है ये बात मेरे पे भी लागू होती है, पता नहीं हम क्या हो गए हैं। एक ऐसा राजा परिवार, कम समय में जिम्मेदारी मिली, आयु कम थी, देश के अंदर करके दिखाया कि अपनों की रक्षा कैसे की जाती है। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप, वीर महाशिरोमणि महाराणा प्रताप जी। आज हम उनकी सब जयंती मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैंने बात उनके जीवन की जो जीवनी है उसमें केवल एक ही बात नोट की, 1540 में जन्मे, राजघराना परिवार था, 32 साल की आयु थी। अभी लोग कहते हैं ये अभी कमजोर है, अभी आयु कम है। अरे नेतृत्व तो दीजिए, नेतृत्व देने की क्षमता तो समाज पैदा करे। नेतृत्व जब आता है तो बुद्धि, लब्धि और आगे का भी भविष्य लिखवा के चला जाता है। ऐसे थे हमारा महाराणा प्रताप जी।
जिन्होंने अपने कम समय में ही हल्दी घाटी के युद्ध से ही अपने आप को ये सिद्ध करके दिखा दिया था कि आप मुगल सम्राट अकबर कुछ भी करें, मेरे अंदर भी क्षत्रियों का खून खोल रहा है, मेरे अंदर भी क्षत्रियों का खून दौड़ रहा है। किसी भी कीमत पर शीश नहीं झुकाऊंगा, चाहे पूरा समाप्त हो जाऊंगा, परंतु अपनी छत्रछाया से अपने देश में एक सम्मान पाके जाऊंगा। ऐसे थे हमारे महाराणा प्रताप जी। आज हम सब लोग मिलकर उनकी जयंती पर बहुत ही हर्षोल्लास के साथ और पूरे देश के अंदर सर्व समाज के लोग मिलकर, केवल क्षत्रिय समाज के नहीं, सर्व समाज के लोग मिलकर अपने ऐसे बहुत ही शिरोमणि राजा महाराणा प्रताप जी को हम सब लोग याद कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से अपने जसपुर के सभी सम्मानित सर्व समाज के लोगों के माध्यम से महाराणा प्रताप जी को याद करते हुए, उनको सर्व समाज को समर्पित करते हुए, क्योंकि वो तो पूरे समाज के एक राजा थे, उनके चरणों में श्री नमन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि अभी तो मुझे लगता है हमारे आयोजनकर्ताओं ने ये मन बनाया ही होगा कि हमें महाराणा प्रताप जी की जयंती मनानी चाहिए। मुझे बेहद खुशी है इस बात की कि हम अपने महापुरुषों को याद रखने के लिए कुछ कर रहे हैं। मैं उनकी पूरी टीम को अपने भारतीय जनता पार्टी जिला काशीपुर की परिवार की ओर से भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और उनसे अपेक्षा रखता हूं कि ये कार्यक्रम केवल एक ही वर्षीय कार्यक्रम बन के न रह जाए। मुझे अभी पता चला कि हमारे महुआ डाबरा के नवनिर्वाचित चेयरमैन साहब ने बोला है, और बोला ही नहीं है, ये प्रेरणा है अपने महापुरुषों की कि एक द्वार महाराणा प्रताप जी के नाम से वो वहां बनाने वाले हैं। उनको भी कि वो पूरी ताकत के साथ जो भी उसमें प्रशासनिक अनुमति लेनी हो, जहां हमारी अभी आवश्यकता पड़े, सरकार की ओर से हम भी उनके साथ कंधे से कंधा लाकर खड़े हैं। और भी अपने महापुरुषों को जीवंत रखने के लिए, जैसे अभी हमने काशीपुर में देखा होगा, हमने कई सारे मार्गों का नाम अपने महापुरुषों के नाम पे रखा है। हमारे पृथ्वीराज चौहान चौक देखने में आता है इतना बड़ा, जब कोई आता है तो हम उसको कहते हैं कि हम महाराणा प्रताप चौहान चौक पे खड़े हैं, ये हमारा गौरव है, यहाँ जाइए। तो ऐसे ही हम और भी जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, उनसे भी मेरा इस मंच के माध्यम से आज महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा को साक्ष्य मानते हुए आग्रह है कि आप अपने क्षेत्र में अपने विभिन्न महापुरुषों को, चाहे वो हमारे पृथ्वीराज चौहान जी हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे अहिल्याबाई होलकर जी हो, ऐसे महापुरुषों को अपने समाज के अंदर जीवित रखने के लिए अगर आप निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक बोर्ड में प्रस्ताव लाकर विभिन्न मार्गों का नाम रखें, विभिन्न जगहों के चौराहों को सौंदर्यकरण की दृष्टि से प्रतिष्ठित करें, इसमें मैं और हमारी सरकार हम सब लोग मिलकर आपके साथ कंधे से खड़े हैं। और जहां